आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 4, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो व्हाट इज a quadratic इक्वेशन? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जस्ट पहले अपन ने जो अपना चैप्टर नंबर 2 क्लियर किया है, चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया है, उसमें आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर ये दोनों सेम लग रहे हैं, यहाँ पे बस इक्वेशन है और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है where a is not equals to 0, a is not equals to 0। क्यों सर? a अगर 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? अगर मेरा a 0 बन जाता है 0.x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट मीन्स bx प्लस c, ये टर्म 0 बन गया। कैसा बन गया? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। सो आपका a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b एंड c आर real numbers। Here a is not equal to 0 and a b c are real numbers। So हाँ, तो फिर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू 0 करूँ या इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट करूँ, देन इट बिकम्स अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन becomes our quadratic equation। So what is a quadratic equation? I will say that if p of x is a quadratic polynomial, if p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equals to 0, p of x is equals to 0 is called as quadratic equations, is called as quadratic equation। मीन्स अब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसको अगर आप 0 के इक्वल रख देते हो, तो ये आपका क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके ABC के डिफरेंट वैल्यूज पे सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म की होंगी। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म की होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में होंगी। बस आपके ABC या फिर वेरिएबल, जैसे वेरिएबल x बन जाएगा, कहीं पे y, कहीं पे z बन जाएगा, और ABC की डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू -9 है और b इक्वल्स टू 9 है एंड c इक्वल्स टू 5 है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया सर? a इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, b के प्लेस पे 9x प्लस c इक्वल्स टू c के प्लेस पे क्या है 5। तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिया a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -12 और c इक्वल्स टू 7। तो क्या रखोगे आप सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? a के प्लेस पे 6x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे क्या रखोगे सर? b के प्लेस पे -12, तो -12x प्लस c के प्लेस पे 7 इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई -12x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने लिया a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 6। अभी बताओ 0.x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 0.x स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या अब यहाँ पे अब देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, दैट इज इट इज अ लीनियर इक्वेशन।
सो आप यहाँ पे, और अभी मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, ये देखो ये क्या राइट किया आपने, सेड दैट a should be not equal to 0. our coefficient of x square never will be 0. कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा. हाँ, ये दोनों 0 हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया a is equal to 5, b is equal to 0 and c is equal to 3. then क्या रखो, a 5x square plus b में 0, b की वैल्यू 0, x की वैल्यू x कितना रखो, वेरिएबल, और c की वैल्यू. इससे क्या बनेगा, 5x स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. सर ये भी क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सर ये दोनों 0 हो जाए तो सर तब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं. दोनों 0 कर देता हूँ, b और c. तो जैसे ये ले लिया मैंने 3, b ले लिया मैंने 0 और c भी 0 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, a का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0 डॉट x प्लस 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, टोटल 0. तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज आल्सो अवर क्या है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज आल्सो अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या आपको समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? अब एक्सरसाइज 4.1 में अपन 2 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो टाइप होगा आपका, उसमें आपको कुछ सिचुएशंस गिवन होंगी, उनके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, उसमें आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी. उन इक्वेशंस को आपको सिंपलीफाई करके ये बताना है कि इनमें से आपके पास कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. सो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, and a, b and c are real numbers. a, b, c are real numbers. तो ये तो मैंने कुछ अभी आपको बताया. इसके बाद आपके क्वेश्चंस का, फॉर एग्जांपल, determine the whether given equation is a quadratic equation or not. आपको determine करना है कि given equation quadratic equation है या नहीं है. Check the following equation. Example number 2. Check the following equation is a quadratic equation or not. So our first question is x minus 2 whole square, x minus 2 whole square plus 1 equals to 2x minus. अब आपको क्या करना है, इसको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर दो, ठीक है, या फिर अगर आप इसको इसकी LHS को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पा रहे हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पा रहे हो, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. सो लेट्स ट्राई आउट. x minus 2 होल स्क्वायर क्या होगा. सर ये कुछ ऐसा फॉर्म है, a minus b होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर minus 2 multiply a multiply b plus b square. Here a is x and b is 2. So x के प्लेस पे आप a के प्लेस पे क्या है, x, तो x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1
2x minus 3 x square 2 2 is 4 x plus 2 का square 4 plus 1 equals to 2x minus 3 x square minus 4x plus 4 और 1 5 2x को इधर ट्रांसपोज करो minus 2x plus 3 equals to 0 प्लस 2x आएगा इधर माइनस 2x और माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 सो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को क्या करो कंबाइन द लाइक टर्म्स सो माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 2x क्या बन जाएगा माइनस 6x प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या आपकी ये जो इक्वेशन है क्या इसी फॉर्म की है दिस इक्वेशन सिंस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज इन द दिस कैन बी रिटन एज ये भी राइट कर सकते दिस कैन बी रिटन in the standard form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c equals to 0 since this equation can be written in the in the standard form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c equals to 0 therefore I can say that this is the quadratic equation this is our quadratic equation देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गई जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आप राइट कर पा रहे हो या फिर ऐसे देख लो कि इसका LHS कैसा बन रहा है इसका LHS कैसा है एक LHS क्या है डिग्री 2 का पॉलीनोमियल LHS क्या है एक quadratic polynomial so I can say that this is a quadratic equation given equation is a quadratic equation okay it is in the form of आपके बुक में दे रखा है it is in the form of x square plus bx plus c equals to 0 therefore the given equation is a quadratic equation the given equation is a quadratic आपके पास example number 1 है example number mute yourself everybody example number 1 that is represent the following situations mathematically represent the following situations mathematically our first question is John and Jivanti together have 45 marbles दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स अच्छा होते क्या है मार्बल्स जो खेलने वाले आपके क्या होते हैं इसको अपन अपनी लैंग्वेज में कंचे वगैरह होते हैं बचपन में जब जैसे आप खेले करते होंगे तो वही वाले मार्बल्स हैं तो दोनों के बाद जॉन है जीवंती हैव 45 मार्बल्स टुगेदर मतलब दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स 45 मार्बल्स both of them have lost 5 marbles each दोनों ने कितने मार्बल्स खो दिए इसने भी 5 मार्बल्स अपने खो दिए और इसने भी 5 मार्बल्स अपने खो दिए and the product of the number of marbles they have now is 124 अब जो उनके पास जो मार्बल बचे अब उनके पास जो मार्बल बचे वो कितने हैं उनका प्रोडक्ट कितना है फॉर एग्जांपल उनके पास 5 होने के बाद जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट आपके पास गिवन है 124 then how will you write it in the form of equation या फिर आपको क्या करना है नंबर ऑफ मार्बल्स पता करना है कि उनके पास कितने कितने मार्बल्स हैं इसके लिए आप इसको या फिर इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन की फॉर्म में कैसे राइट करो तो एक चीज़ बताओ जॉन के पास और जीवन के पास दोनों के पास 45 मार्क्स ठीक है अब मेरे को ये पता है कि
ये नहीं पता कि किसके पास कितने हैं, तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जॉन हैज या फिर जीवंती, जॉन के लिए ले लेते हैं, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स, जॉन हैज एक्स मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको कंफर्म अगर पता होता कि जॉन के पास 15 मार्बल्स हैं, जॉन के पास 15 मार्बल्स हैं, तो आप जीवंती के पास कितने मार्बल्स बताते? जीवंती के पास आप मार्बल्स बताते सर 45 माइनस 15, ऐसे ही तो 30 बताते, मतलब 45 माइनस नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैज, तो जीवंती हैज 45 माइनस 15। तो यहाँ पे पास आपको ये पता है कि x मार्बल्स किसके पास है? जॉन के पास। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे सर? जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x मार्बल्स। सो लेट्स राइट इट। Let John has X marbles, then according to question, Jivanti has 45 minus X marbles. Now it is given that they lost 5 marbles each, then the number of marbles with John when he lost 5 marbles। जब वो 5 मार्बल्स खो देता है तो उसके पास मार्बल्स कितने बचे? सर उसके पास मार्बल्स बचे, पहले कितने थे? x थे पहले, उसके बाद कितने मार्बल्स? x मार्बल्स 5 उसने खो दिए तो x माइनस 5 बचे। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती when she lost 5 मार्बल्स। उसने भी अगर 5 मार्बल्स खो दिए तो पहले उसके पास कितने थे? 45 माइनस x, और 5 खो दिए, लॉस्ट 45 माइनस 5, 40 माइनस x, 40 माइनस x। आफ्टर लॉस्टिंग 5 marbles each, they have respectively x minus 5 marbles and 40 minus x marbles. Now according to the condition of questions, क्या गिवन है आपके पास? गिवन है कि वे जब 5 मार्बल्स क्या कर देती हैं? खो देती हैं या फिर लॉस्ट कर देती हैं, तो उनके पास कितने मार्बल्स बचे? अकॉर्डिंग टू मी x माइनस 5 बचे और एक के पास बचे 40 माइनस x। और क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका है 124। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाए? सो लेट्स चेक आउट। कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, सो x मल्टीप्लाई 40, 40x 14x मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 एंड 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अब कंबाइन द लाइक टर्म्स, सो सबसे पहले माइनस x स्क्वायर राइट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी से राइट करो 40x और 5x, so it will be 45x, will be 45x। after that आपके पास क्या है? माइनस 200 x माइनस x स्क्वायर 40x और 5x 45x माइनस 200, इसको इधर ट्रांसपोज करो, सर इट विल बिकम -1/40।
124 विल बिकम माइनस, जब आप इसको कंबाइन करोगे माइनस एक्स स्क्वायर 45x, ठीक है, 200 माइनस 200 और माइनस 124, so it will be minus 324 equals to 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आप माइनस यहाँ भी और यहाँ पे भी माइनस, आप माइनस 1 कॉमन और ले सकते हो, माइनस 1 कॉमन और ले सकते हो। अब माइनस 1 कॉमन जब आप लोगे तो यहाँ पे ये जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। नहीं भी लेते हो तो यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे माइनस कॉमन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 0। सर ऐसा क्यों लिया? क्योंकि अपनी जो इक्वेशन है वो थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन पाए, ठीक है। अब -1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, 0 अपॉन -1 क्या होगा? सर इट विल बी 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, this is our required equation. This is our required equation. Is it clear? This is our required equation. Study clear है? Okay. So एक बार यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो। Check whether the following are quadratic equation. Equations are quadratic equations. आपको equations given है, एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 8 is x³ minus 4x square minus x plus 1 that is equals to x minus 2 whole square, that is equals to x minus 2 whole square. So it is cube, not square, it is cube. x³ minus 4x square minus x plus 1 is equals to, आपका ये जो है a minus b whole cube की फॉर्म में राइट किया होगा। सो व्हेन यू एक्सपेंड इट you will write it a minus b whole cube written as a³ minus 3ab plus a³ minus 3a square b plus 3ab square minus b³. a minus b whole cube can be written as a³ minus 3a square b plus 3ab square minus b³. सो यहाँ पे a के प्लेस पे आपके पास x है और b के प्लेस पे 2 है, तो a³ मीन्स x³ minus 3a square मीन्स x square, b मीन्स 2 plus 3a मीन्स x, b मीन्स 2 square and minus b means 2 cube. So here you are applying this identity, that is a minus b whole cube. Now x³ minus 4x square minus x plus 1. देखो x³ minus 3 2 जा 6x square, 3 multiply square of 2 4, तो 3 4 जा 12x minus 8, cube of 2 is 8. आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x³, या तो ये डायरेक्टली ऐसे कैंसिल आउट कर दो, प्लस x³ और माइनस x³। जब आपके पास LHS और RHS में एग्जैक्टली सेम टर्म हो, यहाँ भी x³ है और यहाँ भी
एक्स क्यूब है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। बट कंडीशन है आपके पास ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे। इसका मीनिंग क्या है, देखो आप अगर इसको इधर लाओगे तो एक्स क्यूब, फिर ये प्लस एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, तो ये फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप स्टेप्स एक स्टेप बचा भी सकते हो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट करके। फिर माइनस 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को इधर लाओगे, माइनस 6x स्क्वायर, ऑन ट्रांसपोजिंग इट इनटू LHS यू विल गेट प्लस 6x स्क्वायर माइनस x, 12x है इधर आएगा, माइनस 12x प्लस 1 है, इसको इधर लाओ प्लस 8 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 0। वापस देखो इसको एक बार ऐसे राइट कर लो, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखो आगे माइनस 6x स्क्वायर है इधर आया 6x स्क्वायर, 12x माइनस 12x, माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 टाइम एक्स स्क्वायर एंड 6 टाइम एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 4 विल बी 2x स्क्वायर, माइनस x और माइनस x एंड माइनस x, सर इट विल बी माइनस 13 टाइम x, it will be minus 13 times x plus 1 and plus 8 will be 9, plus 8 and plus 1 will be plus 9. So this is our equation. तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या फिर ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है क्या, एक बार देख के बताओ। It can be written, since it can be written in the form of ax square plus bx plus c. So this is our quadratic equation. This equation is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore this equation is a quadratic equation. Therefore this equation is a quadratic equation. Is it clear? अच्छा, यहाँ पे आपको ये एक्स क्यूब वगैरह देख के ये लगेगा, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास सिंप्लीकेशन फॉर्म में क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9. सो इज इट क्लियर? टेल मी. ओके, तो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ. एट ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. एक फिक्स स्पीड पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अगर 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी जा रही है, स्पीड को लेस कर दिया जा रहा है, इट मीन्स कम कर दे रहे हैं. देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर. इट वुड हैव टेकन, ये लेगी क्या, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. इतनी ही 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगी, सर ये मेरा लेगी 3 आवर ज़्यादा लेगी. तो लेट फर्स्ट कंडीशन में जो है, इन द फर्स्ट कंडीशन let the speed of train is x किलोमीटर पर आवर. और इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसको डिस्टेंस कवर करना है
480 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। फॉर एग्जांपल आप 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपने 3 आवर ट्रैवल किया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? सर 14 3 सा 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे आस्क करूँ कि what will be time, then time will be सर डिस्टेंस, स्पीड को इधर ट्रांसपोज करोगे अपॉन स्पीड। तो आपके लिए टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज़ बताओ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, इन द फर्स्ट कंडीशन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, then time taken by train to cover 480 kilometer distance, to cover 480 kilometer distance at the speed of x किलोमीटर पर आवर विल बी, कितना टाइम टेक लेगी? सर इट विल बी, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो सर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर आवर डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर एंड स्पीड इज x किलोमीटर, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट कंडीशन में आपको टाइम कितना लग रहा है? 480 अपॉन x। सेकेंड कंडीशन में इफ इन द सेकेंड कंडीशन द स्पीड इज 8 less means 8 किलोमीटर per hour less. In the second condition, the speed of our train is 8 kilometer per hour less. 8 kilometer per hour less. Then time taken by train in the second condition to cover 480 kilometer distance at the speed of, अच्छा पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर थी। अब आपके क्वेश्चन में आपके बताया कि कितनी कम कर रहे हैं अपन, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं। पहले x किलोमीटर पर आवर थी, 8 लेस किए तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसी स्पीड से कितना टाइम लगेगा? सर वही टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले डिस्टेंस कितना था? 480 किलोमीटर, और अभी पहले डिस्टेंस आपका फिक्स है, पहले भी 480 था और अभी भी 480 है। और स्पीड क्या है आपका? सर स्पीड इज, पहले कितना था? x किलोमीटर पर आवर, अब कम हो गया कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो डिस्टेंस नाउ आवर न्यू स्पीड इज x माइनस 8, तो ये टाइम लगेगा। अब देखो एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल आप पहले जो 480 किलोमीटर है वो आप कुछ ये आप कर रहे थे 15 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे थे, और अब आपने क्या कर दी? 480 किलोमीटर इसमें से 8 लेस कर दिया, या फिर आपका जो स्पीड था वो आपने 8 लेस कर दिया, तो 7 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हो आप? ट्रैवल कर। तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो और टाइम आपके पास कितना ज़्यादा लग रहा है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, it takes, when speed is less by 8 kilometer per hour, it takes 3 hours more. Then according to the condition of question, I can say that 480 divided by, इसमें टाइम ज़्यादा लेगा, x माइनस 8 माइनस डिफरेंस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू
इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बना। अब आप इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर लोगे, स्टैंडर्ड